LH7 TV۔ अनोखी शर्तें, 3 ऐसी शर्तें जिनको सुनकर आप हैरान हो जाएंगे। दूसरे सवाल के लिए शहजादी कुर्सी से उठी और हाथ में तलवार लेकर हवा में चलाने लगी। कुछ देर बाद वो दोबारा अपने नशिस्त पर आकर बैठ गई। बादशाह समेत हर दरबारी की नजर आजम पर थी। आजम खड़ा हुआ और अपनी जेब से कलम निकालकर फिजा में बुलंद कर दिया। शाबाश नौजवान, हम खुश हुए, ये जवाब भी दुरुस्त है। मल्लिका आलिया की आवाज दरबार में उभरी। उसी के साथ दरबार मुबारक हो की आवाज से गूंज उठा। 2 सवालात क्या थे, उनके जवाबात क्या थे? अब हर शख्स इस पर गौर कर रहा था कि शहजादी ने क्या पूछा और आजम ने क्या जवाब दिया। लोगों के लिए ये एक राज था। आखिर शहजादी ने तीसरा सवाल कर डाला। वो तेजी से सीढ़ियां उतरी और तेजी से सीढ़ियां चढ़कर दोबारा अपनी नशिस्त पर बैठ गई। ये बड़ा अजीब और गरीब सवाल था। हर तरफ खामोशी थी, लोगों की सांसें रुकी हुई थी। अब तो आजम के हाथ पांव ठंडे हुए जा रहे थे। आखिर आजम खड़ा हुआ और अपने दिल पर हाथ रखकर शहजादी की तरफ देखने लगा। मरहबा मरहबा, ए नौजवान, मुबारक हो, शहजादी ने तुम्हें पसंद कर लिया। मल्लिका आलिया की आवाज के साथ ही शहजादी सना शर्मा कर महल के अंदरूनी हिस्से में चली गई और महल मुबारकबाद की आवाज से गूंज उठा। लोग खुशी से झूम रहे थे। वो दिल ही दिल में अल्लाह का शुक्र अदा कर रहा था जिसने उसे ये एजाज बख्शा था। बादशाह ने आजम से पूछा, ए नौजवान, मल्लिका आलिया को तुमने मुतमिन कर दिया। ये बताओ कि तुमसे क्या पूछा गया था और तुमने क्या जवाब दिया। अगर तुमने एक भी गलत जवाब दिया तो तुम्हारी गर्दन मार दी जाएगी। आजिम पूरे तमाद अंदाज में खड़ा हुआ और बोला, बादशाह सलामत। शहजादी ने एक उंगली खड़ी करके पूछा था कि तुम क्या अल्लाह को एक मानते हो? मैंने 2 उंगलियां खड़ी करके जवाब दिया कि अल्लाह और उसके रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर मेरा ईमान अटल है। बहुत खूब, हम खुश हुए, बादशाह ने मुस्कुरा कर कहा। आजिम बोला। इसके बाद शहजादी ने तलवार चलाकर पूछा था कि इससे बड़ा कोई हथियार है? मैंने जवाब दिया, हाँ, कलम का वार तलवार की वार से ज्यादा कारगर होता है। माशाअल्लाह नौजवान, तुमने हमारा दिल जीत लिया। तुमने साबित कर दिया कि जाहो जलाल दौलत व हशमत के इल्म के सामने कोई हैसियत नहीं। लेकिन तीसरा जवाब? बादशाह ने हौसला अफजाई करते हुए पूछा। आजम ने आसमान की तरफ देखा और कहने लगा, बादशाह शहजादी दरबार की सीढ़ियां उतरी और चढ़ी, कुर्सी पर थक कर बैठ गईं। इन्होंने पूछा था कि मैं थक चुकी हूँ, लेकिन मेरे जिस्म की एक चीज नहीं थकी। मैंने जवाब दिया, दिल। ये पैदाइश से लेकर मौत तक बगैर थके धड़कता रहता है। बादशाह ने आजम को अपने पास बुलाकर गले से लगा लिया और कहा, लोगों गवाह रहना, मैंने हकदार का हक अदा कर दिया। मेरी बेटी ऐसे शख्स की बीवी बन रही है जिसके पास इल्म की दौलत है जिसे कोई नहीं चुरा सकता और ना कम कर सकता है। बादशाह ने इसी वक्त खुशी खुशी आजम और शहजादी सना की शादी तय कर दी। वेलकम टू माय चैनल। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ कमेंट्स में लाजमी बताइएगा और चैनल को सब्सक्राइब करें।